स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक ऐसी स्पीच दी थी जो आज भी इतिहास की सबसे पावरफुल स्पीचेस में से एक मानी जाती है। तो आज हम उसी स्पीच की 3 सबसे दमदार कहानियों में गोता लगाएंगे। स्पीच की शुरुआत ही होती है इस एकदम सीधे और चौंकाने वाले ख्याल से। स्टीव जॉब्स लाइफ को इसी नजरिए से देखते थे। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा वक्त लिमिटेड है, और सच पूछो तो यही सोच उनकी पूरी स्पीच की नींव है। तो चलिए एक एक करके इन 3 कहानियों को खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इनमें एक पूरी जिंदगी की कौन सी सीख छिपी है। तो पहली कहानी है विश्वास की, भरोसे की, और ये इस बारे में है कि कैसे जिंदगी का रास्ता कभी भी एक सीधी लकीर नहीं होता। तो देखिए, जॉब्स की जिंदगी की शुरुआत एक वादे से हुई थी कि उन्हें कॉलेज भेजा जाएगा। लेकिन हुआ क्या, सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने एक बहुत ही महंगा कॉलेज छोड़ दिया। जाहिर है ये एक बहुत बड़ा और डरावना फैसला था, पर इसी फैसले ने उन्हें आज़ाद कर दिया कैलीग्राफी जैसी चीज सीखने के लिए। अब उस वक्त तो इसका कोई मतलब, कोई पर्पस समझ नहीं आ रहा, और उस एक बेमतलब सी लगने वाली क्लास का सर बहुत बहुत बड़ा था। सोचिए जरा, अगर जॉब्स ने वो कैलीग्राफी क्लास नहीं ली होती तो मैकिन्टॉश में वो खूबसूरत फॉन्ट्स कभी होते ही नहीं, और शायद आज किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में नहीं होते। क्यों? क्योंकि विंडोज़ ने तो मैक को ही कॉपी किया था। मतलब साफ है, जिंदगी में आगे देखते हुए ये पता लगाना लगभग नामुमकिन है कि कौन सी चीज़ कब कहाँ काम आ जाएगी। आपको बस भरोसा करना पड़ता है अपनी गट फीलिंग पर, अपनी किस्मत पर, अपने कर्म पर, किसी भी चीज़ पर। बस ये मानना होता है कि आज जो कुछ भी हो रहा है ना, वो आगे चलकर ज़रूर कोई मतलब बनाएगा। ओके, तो अब आते हैं दूसरी कहानी पर। यह कहानी है सक्सेस की, फेलियर की, और फिर से खुद को ढूंढ निकालने की। सोचिए, जॉब सिर्फ 20 साल के थे जब उन्होंने अपने पेरेंट्स के गराज से एप्पल की शुरुआत की, और महज 10 साल के मेहनत के बाद वो छोटी सी कंपनी 4000 कर्मचारियों और $2 बिलियन की बन चुकी थी। मतलब कमाल की सक्सेस थी है। और फिर जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए, जिस कंपनी को आपने खड़ा किया उसी से आपको सबके सामने पब्लिकली निकाल दिया जाए। ये हुआ तब जब कंपनी के फ्यूचर को लेकर उनके और उस इंसान के बीच में लड़ाई हो गई जिसे उन्होंने खुद कंपनी चलाने के लिए हायर किया था। और हुआ ये कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उस दूसरे इंसान का साथ दिया और जॉब्स कंपनी से बाहर। उस वक्त तो ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया, जाहिर है। लेकिन बाद में जॉब्स को एहसास हुआ कि एप्पल से निकाला जाना शायद उनके साथ हुई सबसे अच्छी चीज थी। वो जो सफल होने का भारी बोझ था ना, वो अब एक नई शुरुआत करने की आज़ादी और एक हल्केपन में बदल चुका था, एक बिगिनर वाली फीलिंग। और इसी आज़ादी ने उनके जीवन के सबसे क्रिएटिव दौर को जन्म दिया। अगले 5 सालों में क्या क्या हुआ, उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सार जैसी कंपनियां शुरू की। पिक्सार, जिसने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी बनाई, और आखिर में कहानी का अंत खूबसूरत हुआ। एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और स्टीव जॉब्स की घर वापसी हो गई। तो यहां से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि कभी कभी जिंदगी जोर का झटका देती है, लेकिन अपना विश्वास नहीं खोना है। हमें वो काम ढूंढना ही होगा जिससे हम प्यार करते हैं, और अगर वो अब तक नहीं मिला है तो रुकना नहीं है, बस खोजते रहना है। और अब हम आते हैं तीसरी और सबसे गहरी कहानी पर। यह कहानी है मौत का सामना करने की और एक पर्पसफुल जिंदगी जीने की। पूरे 33 सालों तक स्टीव जॉब्स ने हर सुबह शीशे में देखकर खुद से एक ही सवाल पूछा, और अगर लगातार कई दिनों तक जवाब नहीं होता था तो वो समझ जाते थे कि कुछ बदलने का वक्त आ गया है। ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका था, ये पक्का करने का कि वो वही कर रहे हैं जो असल में मायने रखता है। और फिर एक दिन मौत का ये ख्याल उनके लिए एक डरावनी हकीकत बन गया। उन्हें एक कैंसर डायग्नोज हुआ। डॉक्टरों ने कह दिया कि उनके पास जीने के लिए बस कुछ ही महीने बचे हैं। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया। पता चला कि ये एक बहुत ही रेयर किस्म का कैंसर था जिसका इलाज सर्जरी से हो सकता था। उनकी सर्जरी हुई और वो बच गए। मौत को इतने करीब से देखने के बाद कुछ बातें बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गईं। पहली, कि हमारा समय लिमिटेड है, तो इसे किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद नहीं करना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, अपने दिल की और अपनी गट फीलिंग की सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं पहले से पता होता है कि हम असल में क्या बनना चाहते हैं। तो इन तीनों कहानियों का निचोड़ क्या है? यह हमें जिंदगी के बारे में आखिर सिखाती क्या है? अपनी स्पीच के आखिर में जॉब्स ने एक सलाह दी, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। इसका मतलब क्या है? हंग्री रहने का मतलब है
हमेशा कुछ बड़ा करने की भूख रखना। और फूलिश रहने का मतलब है हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना। ये मानना कि आप सब कुछ नहीं जानते, तभी तो आप कुछ नया सीख पाएंगे, है ना? तो ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, बल्कि ये जीने का एक तरीका है। ये हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा खुद को आगे बढ़ाते रहना है और हमेशा जिज्ञासु बने रहना है। और यही वो आखिरी मैसेज था जो स्टीव जॉब्स हम सबके लिए छोड़कर गए।